अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि ख़ामोशी से मदद लें। इस एक स्किल ने मुझे ज़िंदगी में जितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, दुआ के बाद शायद ही कोई और स्किल हो जिससे इतना फ़ायदा पहुंचाया हो। तो अगर आप ये सीख लें तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप आराम से तरक्की कर सकेंगे। होता कुछ इस तरीके से है कि हम कुछ करते नहीं हैं लेकिन बोलते बहुत कुछ है और पूरी दुनिया में गाना शुरू कर देते हैं, हम ये करने वाले हैं, हम ये करते हैं, और फिर ऐसा होता है कि वो काम नहीं होता। आपने ज़िंदगी में किताब नहीं लिखी, आप किताब लिखने का सोचते हैं और पहला काम ये करते हैं, आप फेसबुक पे जाके लिख देते हैं कि किताब आ रही है, कमिंग सून में लिखना शुरू कर दिए। और अब आप देखेंगे कि 5 साल तक वो किताब पूरी होके ही नहीं देगी और शायद ही वो कभी आ सके। आपने घर नहीं लिया है लेकिन आपने रिश्तेदारों में बीवी बच्चों को गाना शुरू कर दिया, हम घर ले रहे हैं, हम घर ले रहे हैं। अब वो घर जो आप 6 महीने में ले सकते थे वो 6 साल तक भी आपको नहीं मिलेगा। आपको गाड़ी लेनी हो, आपको घर लेना हो, आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। आप बैठे हुए कराची के अंदर हैं और प्लान आप बता रहे हैं अगले 10 साल के कि जी आप जाके कीनिया के अंदर प्याज के कंटेनर बेच रहे होंगे, या किसी और मुल्क के सदर बन चुके होंगे, या किसी और मुल्क में इमिग्रेट कर चुके होंगे। ये बातें ना किया करें। हदीस शरीफ में आता है कि तकदीर से अगर कोई चीज़ आगे बढ़ जाती तो नज़र बढ़ जाती। ये नज़र ज़रूर लगती है और ये बड़ी अटल हकीकत है। और सिर्फ यही नहीं कि नज़र हासिदीन की लगे और उन लोगों की लगे जो आपसे हसद करते हैं, जिनको आपसे दुश्मनी है, जो आपका बुरा चाहते हैं। नज़र उन लोगों की भी लग जाती है जो आपके अपने हैं, रिश्तेदार हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और आपका अच्छा चाहते हैं। नज़र बंदे को अपने आप की भी लग जाती है। हम बोलते रहते हैं ना, मैं इवन शीशा लेके बोलते हैं वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये मैं आपको थू थू तक ले आती है, ये आपको किसी काम का नहीं छोड़ती। तो खामोशी से हमेशा मदद लिया करें। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो गाड़ियाँ लेकर आया, उसके घर में उसके बच्चों तक को नहीं पता था कि आज घर में नई गाड़ी आ रही है। वो अपनी बेगम के साथ गया, उसने 1 2 3 4 जितनी गाड़ियाँ लेनी थी वो ली और लाके खड़ी कर दी। बच्चे बाहर निकले, थी सारी गाड़ियाँ खड़ी भी देखी पार्किंग में। तो पूछा पापा ये क्या? तो बोला हम गाड़ी लेकर आ गए। किसी को नहीं पता था। एक बंदे के साथ सफ़र कर रहा था, 17-18 घंटे का सफ़र था। उस जो बंदा साथ में बैठ के उसके साथ जा रहा था उसको भी नहीं मालूम हो सका कि 18 घंटे बाद हम जो जा रहे हैं सफ़र करके, हमने मिलना किससे। जब उससे मुलाकात हो गई तो उसने बोला कि आप इतने बड़े शख्स से मिलने जा रहे थे, आपने बताया नहीं। उससे बोला कोई बात नहीं, और ये लोग वापस आ गए। तो खामोशी से मदद लें अपने कामों के बारे में। कोई प्रोजेक्ट करना है, इस साल में कुछ करना है, किसी मुल्क में का वीज़ा लगवाना है, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, कोई स्टार्टअप का आइडिया है, कोई बिज़नेस आइडिया है, तो पहली बात तो बिल्कुल खामोश है, किसी से डिस्कस ना करें। और डिस्कस अगर करना है तो उस बंदे से करें जो इस बात का अहल है, जिसे हम साहिबुर राय कहते हैं। आपने यूनिकॉर्न बनाना है और आप मशवरा उस शख्स से कर रहे हैं जिसे ज़िंदगी में डबल रोटी भी नहीं बेची। आपका स्टार्टअप का आइडिया है और आप डिस्कस उस बंदे से कर रहे हैं जो रेडी चलाता है, जो जिसकी कपड़े की दुकान है। अब वो आपको कुछ गाइड नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो नज़र लगाएगा, सिवाय इस बात के कि वो आपको मायूस करेगा, सिवाय इस बात के कि वो आपके आइडिया को नेगेट करेगा, सिवाय इसके कि वो बोलेगा कि दुनिया में ऐसा नहीं होता, सिवाय इसके वो बोलेगा तुम्हारे आइडिया में कोई दम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये तमाम लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स, टीचर्स या सो कॉल्ड जो कुछ भी अपने आपको लीडर्स कहते हैं टेक्नोलॉजी के, या आप सबसे आइडियाज़ सुनते हैं और जाके कल आप देखेंगे तो किसी बड़ी जगह के ऊपर टॉक दे रहे होंगे और बताएंगे दुनिया इधर जा रही है और लोग इन आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। वो तमाम बातें, तमाम इल्म आपसे कशीद करके, आपसे सीख करके वो दुनिया भर में गाते फिरेंगे और लेक्चर्स, बड़े बड़े टॉक्स देते रहेंगे और आखिर तक इतनी हिम्मत भी उनमें नहीं होती, इतना ज़र्फ भी नहीं होता कि बता दें कि ये आइडिया, ये बात मैंने इस बच्चे से सुनी है, इस बच्चे से सीखी है। तो अपने ना लबों को सी लीजिए, उससे बात करें जिससे आपको फ़ायदा हो, जो आपको कम से कम गाइड कर सके। और आप देख लें कि जो आइडिया उससे डिस्कस कर रहे हैं उस आइडिया के उसके बारे में उसको पता भी है या नहीं पता। अब कोई शख्स आके मुझसे आइडिया डिस्कस करने लग जाए हेल्थ केयर ऐप का, तो मैंने तो हेल्थ केयर के ऐप के ऊपर काम किया नहीं है या मेंटल हेल्थ पे काम नहीं किया, तो मैं उसको आइडिया क्या दूंगा? मैं सुन सकता हूँ, मैं उसको ये बोल दूंगा जी बड़ा अच्छा आइडिया है, बुरा आइडिया है, लेकिन वो कहने का भी हक बेसिकली मुझे है नहीं, क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अगर ऐसा बंदा कोई आपके पास आ जाए तो अगर आप साहिबुर राय हैं तो मना कर दिया करें। आप बोले जी बेटा मेरी फील्ड नहीं है, आपको मैं किसी सही बंदे से कनेक्ट करा देता हूँ या आप किसी और से जाके पूछ लीजिए। एक दफ़े फिर कहता हूँ, एक खामोशी बहुत बड़ा हथियार है। इवन घर के अंदर ना आप खामोश रहा करें, ज़्यादा डिस्कस ना क्या करें। बीवी शोर से हर बात कर देती है कि जी मैंने कमेटी डाली है, उसके इतने पैसे आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पता चलता है वो कमेटी वाली बाजी पैसे लेके भाग गई। शोर बीवी से सारी बात करता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम घर अलग कर लेंगे, और घर अलग नहीं होता। तो खामोशी बहुत बड़ा हथियार है, इससे मदद लें। आपको पता होना चाहिए, आपके रब को पता होना चाहिए, बीच में से सारे बंदों को निकाल दीजिए।
ये छोटा सा रिमाइंडर है और बहुत छोटी सी बात है जो आपको बहुत हल्की लग रही होगी, लेकिन आप यकीन जानिए कि इसके ऊपर अमल कर लें तो ज़िंदगी में इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत भारी आएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।